हेलो। हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे। न्यूक्लियर में सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस किया, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इनर पार्ट है उसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज़ कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है, हमने डिस्कस किया था इस तरह से। और इसके बीच की जगह को हम बोलते हैं द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, राइट। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर दानेदार एसिडोफिलिक लिक्विड है जिसे न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं और केरियोलिम्फ भी कहते हैं। केरियो का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रेजेंट होने वाला लिक्विड। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। वी हैव डीएनए एंड वी हैव आरएनए। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं जैसे कि वी हैव बेसिक प्रोटीन्स एंड वी हैव सम एसिडिक प्रोटीन्स जिनका कॉमन नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अलावा अगर आप न्यूक्लियर पोर को डिस्कस करें, हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है। वन ऑफ इट इज कॉल्ड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द अदर वन इज कॉल्ड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बाहर आपको दिख रहा है येलो कलर का, दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको नीचे का दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वी कॉल दिस द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। नाउ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में कुछ छेद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एनपीसीज। नाउ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन से बनता है। इन प्रोटीन का आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइटोसोलिक रिंग कहते हैं। वी कॉल इट द साइटोसोलिक रिंग। यही रिंग अंदर की तरफ भी कंटिन्यू होती है जिसे हम साइटोप्लाज्मिक रिंग कहते हैं। और थोड़ी सी बीच में भी ये कंटिन्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल रिंग, यानी कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी कि ल्यूमिन में प्रेजेंट होने वाली रिंग। And this the cytoplasmic ring, it is connected to a ring which is present inside the nucleus by spokes। कुछ धागों से अटैच्ड होती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं। सो ये न्यूक्लियर पोर सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने देता है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द साइटोसोलिक रिंग। ये जो रिंग बाहर की तरफ है दिस इज कॉल्ड द साइटोसोलिक रिंग। इसकी रिंग कुछ अंदर की तरफ भी है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं द न्यूक्लियर रिंग। थोड़ी सी रिंग इसकी सेंटर या ल्यूमिन में है इन द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको ल्यूमिनल रिंग कहा जाता है। साइटो न्यूक्लियर रिंग जो न्यूक्लियस के अंदर है उसमें कुछ स्पोक्स के साथ ये एक छोटे से रिंग के साथ अटैच होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियर पोर। लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दिस कंडेंसेस टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमोसोम्स। अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल अबाउट 2 मीटर इन लेंथ होता है। इसको एक बहुत ही छोटे न्यूक्लियस में जिसका डायमीटर 10⁻⁹ मीटर है इसमें फिट करने के लिए इसको फोल्ड करना पड़ता है। फोल्डिंग के लिए कुछ खास प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन इस तरह का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के 2.5 टाइम्स डीएनए व्रैप करता है, लाइक दिस इज द बॉल। और डीएनए इसको 2.5 टाइम्स इसको व्रैप करेगा, इसकी चारों तरफ इसको व्रैप कर देता है, जिस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस तरह से एक लंबी न्यूक्लियोसोम की चेन बन जाती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोसोम की चेन है यानी कि जो क्रोमेटिन है इसकी फर्दर फोल्डिंग होती है लाइक दिस। इस तरह से फर्दर इसकी फोल्डिंग होती है जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर कहते हैं। 30 नैनोमीटर फाइबर, दिस क्रोमेटिन फाइबर 30 नैनोमीटर फाइबर ये फर्दर इस तरह से फोल्ड होता है ऑन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक दिस, and then this will be further folded into a structure or something like this which is known as the chromosome.
नाउ क्रोमोसोम इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन अ सेल इज अबाउट टू रेप्लिकेट, जब सेल रेप्लिकेशन करने वाला है, जब एक डीएनए की दो कॉपीज बन जाती है, व्हेन वन डीएनए फॉर्म्स टू कॉपी, दिस इज अ सिंगल डीएनए, इस डीएनए की जब दो कॉपीज बन जाएंगी बिफोर द रिप्रोडक्शन, तो क्रोमोसोम की सिंथेसिस होती है। इनमें से ये जो दो आर्म्स हैं, दोनों आर्म में एक एक डीएनए की कॉपी है, एक एक डॉटर सेल को जाएगी, दूसरी दूसरी डॉटर सेल को जाएगी। तो इन आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ से कनेक्टेड होता है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये देखिए डीएनए की पैकेजिंग, दिस इज अ 2 नैनोमीटर डीएनए। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में हम इसे कहते हैं 11 नैनोमीटर डीएनए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कहा जाता है इसे, या क्रोमेटिन भी कहा जाता है। उसके बाद ये फोल्ड होता है